प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत भक्ति हमें करनी कैसे चाहिए, भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, या यूँ कहें कि भक्ति करनी किस तरह से है। माता जी सुदीक्षा जी ने, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने बहुत ही सुंदर भाव से हमें समझाते हुए एक बार सत्संग समागम में समझाया कि सत्संग के दौरान भी संतों ने अपनी अपनी बात रखी कि इंसान और अन्य जीव इस परमात्मा की ही रचना है। सत्संग चाहे वो सांप है, कोई पशु है, या कोई जलीय जीव है, हर जीव ने वही निर्धारित कार्य करना है। हर एक का एक जीवन चक्र और पैदा होकर वही सब कुछ होना निश्चित है। सासंगत दासी एक जगह पढ़ रही थी कि किस तरह इस परमात्मा की रचना में इतना फर्क है। कहाँ एक मक्खी का औसत जीवन काल 24 घंटे या उससे कम ही होता है, तो वही कछुए का जीवन काल 200 साल तक हो सकता है। एक मक्खी 24 घंटे के अपने जीवन काल में वो सारे कार्य कर रही है, वो पैदा हो रही है और शरीर का त्याग भी उन 24 घंटों में ही हो रहा है। बाकी इंसान सहित अन्य जीव 100 साल के जीवन काल में वही सब कर रहे हैं। इसी तरह इंसान पर नज़र डाली जाए तो एक इंसान का औसत जीवन काल 60, 70 या 100 वर्ष जो भी है, उसमें इंसान ने क्या अलग करना है जो बाकी अन्य जीव नहीं कर रहे हैं। वो कार्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति इस मानव शरीर में ही हो सकती है। जब तक हम मानव शरीर में हैं, हम अपने निज घर को, इस परम स्वरूप को जानकर अपनी भक्ति आरंभ कर सकते हैं, अपनी असली पहचान कर सकते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान की ये दात हमारी झोली में आ गई, तो इसके बाद फिर हमें अपने जीवन में प्यार, सत्कार, विशालता, नम्रता, दया, सहनशीलता जैसे बहुत सारे गुण लाने चाहिए। सत्संग जीवन में एक सत्य वचन का भी रूप है। सिर्फ यह नहीं कि कुछ गिनती के व्यक्तियों या महापुरुषों ने कुछ कह दिया तो ही सत्य वचन मुँह से निकले। हर ब्रह्मज्ञानी इस निरंकार का ही स्वरूप है। उनके मुख से कुछ भी निकले वो हमारे लिए वरदान ही है। हमने हर एक के आगे सत्य वचन करना है, लेकिन जहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई विरोधी तत्व हमारे सत्य वचन के भावों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमें चेतनता का इस्तेमाल करना है और यही सोचना है कि अगर यह बात सत्संग के मूल्यों में सही नहीं बैठती तो निश्चित है कि ये मनमति पर बोल रहे हैं। फिर वहाँ सत्य वचन नहीं करना, वहाँ हमारे अपना एक बुनियादी मूल्य जो हमें सत्संग से मिला है उस पर ही चलकर दूसरे को यही समझाना है कि हमें जीवन में हमेशा अच्छी बातों पर ही काम करना है। मूल्यों के द्वारा और अपने कर्मों द्वारा हमें अच्छी बातों को ही दर्शाना है। जीवन में कई बार हम एक वाद विवाद रूप में भी फंस जाते हैं, तो उस समय भी हर चीज का तोड़ ये निरंकार ही है। सासंगत अगर कोई बहस के समय
अपना पक्ष प्रमाणित करना ही चाह रहा है, हमारी नहीं सुनना चाह रहा है, तो वहाँ चुप हो जाने में ही समझदारी है। बजाय इसके कि बहस करके चर्चा हमने जीत ली, उसको सटीक दलील भी दे दी, फिर भी हम उसके मन से अपनी कीमत जरूर गिरा देंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों के अवसर पर चुप होना ही हमारे वास्तविक जीवन को सिखाता है। यदि हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल पर हैं और एकाएक कुछ गड़बड़ी होती है जिसके कारण हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुन पाते, तो उस समय हमारे मन में यही आता है कि शायद सामने वाले के फ़ोन में ही कुछ कनेक्टिविटी की समस्या है, शायद उसका इंटरनेट नेटवर्क वीक है। लेकिन जब हम अपने मोबाइल को देखते हैं तो पता लगता है कि हमारा ही सिग्नल बहुत वीक है। साथ संगत हमारा दिमाग हमेशा यही कहता है कि दूसरा ही गलत होगा, खुद की गलती हमें बहुत जल्दी नहीं दिखती, सहज रूप में दूसरे की ही गलती दिखती है। तो ऐसी गलतियों को हम सच ही मान बैठे हैं कि दूसरा गलत ही होगा। दूसरे को गलत देखने से पहले एक बार हम अपने आप को परख कर देखें कि हो सकता है वो गलती हमारे हिस्से में ही हो और हमसे ही वह गलती हो गई हो। तो कैसे संसार में हम हर एक से बात करते हैं और अक्सर कई युवा भी दासी से पूछते हैं कि हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। हम रहते तो किसी दूसरे देश में हैं, लेकिन हमारी बुनियादी मूल्य अलग है। हमारे माता पिता भी हमसे उम्मीद करते हैं कि अपने भारत में रहे हो तो भारत जैसी बात भी होनी चाहिए। तो यहाँ छोटे छोटे सांस्कृतिक अंतर है। वहाँ बड़ों को भी बच्चों के लिए अपने मन को विशाल करना पड़ेगा और उनकी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। हर बार बड़ों का अपनी ही बात बच्चों पर थोपना और समझदारी नहीं। उस समय यही इशारा कि बुनियादी मूल्यों की बात इस निरंकार पर रखे और अपने दिमाग को विशाल बना पाए। साथ संगत इस निरंकार के आश्रय इसकी रजा में जहाँ पल पल बीता रहे हैं, वहाँ इस बात से एक निर्णय बन सकता है कि अगर कोई बात हम संगत में किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो घर पर भी हम उसी को ही लागू कर रहे हैं या नहीं। हम अपनी बात की भी जांच कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है जो हम किसी और को सलाह देते वक्त कहेंगे कि आप अपने आप को विशाल विचारों वाला बनाए, लेकिन खुद अपने घर की चार दीवारी में परिजनों के साथ वही कर रहे हैं कि हम घर के बड़े हैं तो हमारी ही सुनी जाए। साथ संगत तो यहाँ ये बात भी नहीं है कि बच्चों को अभिभावकों की ओर भी देखना है, उनको भी देखना है कि वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वह बात करने का मूल कारण क्या है, वो वास्तव में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। उस समय बच्चों से आपसी संवाद करके और एक बीच का मार्ग अपनाकर समाधान जरूर निकाल सकता है। इससे जहाँ उसको भी आज़ादी का एहसास
हो, वहीं बड़ों की ओर से भी बच्चों पर जबरदस्ती कुछ थोपा ना जाए। सासंगत निरंकार ने हर एक को इतना अलग बनाया है, तो हम अगर कहते हैं कि हम हर एक के साथ पक्षपात वाला व्यवहार नहीं रखते, हम हर एक की अच्छाई को अपनाते हैं, हम सबकी कमियों पर पर्दा डालते हुए सबको वो विविधता वाला अलग अलग रूप नहीं देखते, बल्कि सबको अपनाते हैं, तो क्यों अपने एक छोटे से घर या रिश्तेदार आदि के दायरे में जहाँ भी हम काम करते हैं या स्कूल में होते हैं, तो फिर उस दायरे में हम अपनी सोच को इतना संकीर्ण क्यों बना लेते हैं। हम इतनी बड़ी बात कहने से पहले कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, उस छोटे से दायरे को ही नहीं अपना पाए, तो उनकी ये अलग बातें हमें अटपटी लगने लग जाएंगी। साथ संगत हमें अपने दिमाग से सोचना होगा और अपना रिश्ता सुधारने के लिए उनके साथ बैठकर आराम से उनकी बात को समझना होगा। वो किस परिवेश से आ रहे हैं, उस बात को समझकर फिर उस पर कदम उठाना होगा, तभी उसका एक अच्छा रूप निकलेगा और हम सब आगे भी चल सकेंगे। संसार में सिर्फ फिर बोलने की बात ही नहीं रह जाएगी, बल्कि वाकई ही हर एक को हम अपना सकेंगे, चाहे उनकी सोच हमसे कितनी ही अलग हो, चाहे वो अलग पहनते खाते पीते हों या कहीं भी रहते हों। साथ संगत हमने हर पल यही कोशिश करनी है कि जितना प्यार हम इस कादर से, इस निरंकार से करते हैं, तो उसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार करें। फिर चाहे पर्यावरण की तरफ ही क्यों न नज़र उठाकर देखा जाए कि यहाँ आजकल इतनी जागृति सभी को हो गई है कि वो कहीं पर अतिरिक्त कचरा नहीं डालते। स्थिरता की भी बात होती है, तो हमने जिस रूप में हमारा जन्म हुआ, जो हमको इतनी प्यारी कुदरत मिली, तो इस निरंकार को भी हमने इतना खराब नहीं करते चले जाना। साथ संगत जिस समय भी हमारी विदाई इस संसार से हो, तो इस संसार का रूप भी हमने खूबसूरत ही किया हो, न कि सिर्फ वो संसाधन प्रयोग करते गए और इस पर्यावरण के लिए कुछ भी न किया हो। तो सासंगत दातार कृपा करे कि हमारा मन भीतर और बाहर से एक हो और संसार तक भी हम एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ की बात पहुंचा पाए। एक होने की बात की अगर इस निरंकार का ही आसरा है, तभी इसके ही हैं, तो जब इस निरंकार के साथ एकत्व है, तो फिर पूरी सृष्टि से भी एकत्व ही होना है। दासी के पीछे स्थिरता का संदेश भी स्टेज के रूप पर लिखा है, तो आध्यात्मिक स्थिरता की बात भी सबके जीवन में आए। हम कहें कि हर उतार चढ़ाव से हम ऊपर गए हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो आगे आके लंग जान देने वाली बात की ये उतराई चढ़ाइयाँ फिर जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। जब इस निरंकार के साथ हम जुड़े हैं, इस पर निरंकार के ही हर पल भाड़े में हैं, इसी की रजा में हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, तो फिर चाहे
वो शरीर रूप चाहे आर्थिक रूप, किसी तरह की जो भी दिक्कत उसके लिए है, भक्त मान लेता है कि यह एक अस्थायी स्थिति है। वह अपने ऊपर उसका इतना गहरा असर नहीं होने देता कि मन की शांति को ही उसमें खो दे। मन की स्थिति अगर निराशाजनक हो जाए तो हमने हमेशा स्थिर निरंकार के साथ जुड़कर स्थिर होना है। हमारी हर एक चीज जब इस पर आधारित है तो हमारा जीवन भी वाकई ही सुखमय होगा। हम हर एक से सच्ची मोहब्बत कर सकेंगे। सासंगत मोहब्बत की ये शुरुआत करने से पहले अपना रिश्ता इस निरंकार के प्यार से भर ले और स्वयं से प्यार करते हुए घर के सदस्यों से, दोस्तों से, अन्य सर्कल के लोगों से और फिर सारे संसार से प्यार करें। सासंगत दातार हर एक के दिल में प्यार बख्शे जो हर एक के अंदर है। इस सच्चाई पर अपने आप को केंद्रित रखें और इसी अरदास से कि दातार जहाँ हर एक पर हमेशा ही कृपा करता आया है और ब्रह्म ज्ञान की कृपा भी हो चुकी है, तो अब हमने इस कृपा को कैसे संभालना है वो हमें खुद सोचना है। अपनी बुद्धि और चेतनता से इस विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि हर बार हम ये भी नहीं कह सकते कि कृपा करो। जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो और कौन सी कृपा होनी रह गई है। सबसे ऊंची कृपा ये ब्रह्म ज्ञान की दात है। हर एक को जहाँ इस दातार को अपनी झोली में भरना है, वहीं छोटी मोटी बातों से फिर प्रभावित नहीं होना कि हमारा ये काम अधूरा रह गया या ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। सब कुछ निरंकार के ऊपर छोड़कर सारा ध्यान सिर्फ इस पर कि काम करने में कोई हमसे चूक न हो जाए। पूरी तरह से 100% समर्पित होकर कर्म करे, फिर वो हो न हो, उसका परिणाम क्या हो या ना हो वो भी दातार के ऊपर ही छोड़ दे। जो भी होगा उसी में हमारी बेहतरी है, ऐसा समझ ले। मान ले दातार हर एक के ऊपर कृपा करे। सेवा सुमरन सत्संग करते हुए हर कोई निरंकार के संग में रंगा हो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संगत ये थे भाव सदगुरु माता सुदीक्षा जी के। और जैसे कि आज का विषय टॉपिक था भक्ति करनी है ऐसे, तो हम जान पाए होंगे, अगर हमने ध्यान से सुना है तो समझ पाएंगे कि भक्ति किस तरह करनी है, क्यों करनी है और किस लिए हमें करनी है। तो अभी सत्संग जी बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना धन निरंकार जी।